Hello guys, welcome back to our YouTube channel Enlighten Zone. So in last video we were discussing chapter number 6, triangles of exercise 6.2, and we have covered 6th question. Now we are going to start from 7th question. 7th question में है using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. तो हमें इसमें 6.1 थ्योरम यूज़ करके ये प्रूव करना है. 6.1 थ्योरम कौन सी थी हमारी? बीपीटी थ्योरम. तो इसमें हमें कौन सी थ्योरम लगानी है? बीपीटी थ्योरम. आगे लिखा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे. ट्राइंगल को नाम दे देंगे ABC. अब उसने क्या बोला है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हमें यहाँ पे ट्राइंगल की एक साइड पे क्या बनाना है? मिड पॉइंट बनाना है. जैसे कि मैंने AB पे बना लिया एक मिड पॉइंट D. मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड. अब जो यहाँ से जो लाइन पास होगी वो किसके पैरेलल है? अनदर साइड के. मतलब इसके सामने वाली कौन सी लाइन जा रही है? BC. तो यहाँ से DE किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के. इसको हम E नाम दे देंगे. बाइसेक्ट द थर्ड साइड. एंड आगे उसने बोला कि प्रूव करना है जो E जो है किसको बाइसेक्ट कर रहा है? AC को. फर्स्ट साइड ये हो गई, सेकंड साइड ये हो गई, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? AC. तो हमें क्या प्रूव करना है? E जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC को. तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव E बाइसेक्ट AC. अब बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो हमें दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? AE जो है किसके इक्वल होगा? EC के. AE किसके इक्वल होगा? EC के. और हमें गिवन क्या क्या है? D जो है मिड पॉइंट है AB पर, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा? BD के. ED किसके इक्वल है? DB के. और हमें क्या बोला है? जो DE जो लाइन जा रही है वो किसके पैरेलल है? अनदर साइड के. अनदर साइड कौन सी है? BC. दैट मीन्स DE किसके पैरेलल होगा? BC के. DE जो पैरेलल है BC के. तो अगर हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे पहले AD इक्वल्स टू DB से, क्या आ जाएगा? AD. अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में. AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया? 1 के. ऐसे ही अब इसमें इक्वेशन बनाएंगे DE पैरेलल है BC के. बीपीटी थ्योरम में जब DE पैरेलल है BC के तो प्रोपोर्शन में कौन सी साइड से इक्वल आ जाएंगी? AD ओवर में DB इक्वल्स टू AE ओवर में EC के. AD ओवर में DB इक्वल्स टू AE ओवर में EC. यहाँ पे लिख देंगे बाय BPT. अब AD ओवर में DB किसके इक्वल है? 1 के. यहाँ पे लिख देंगे 1 इक्वल्स टू AE ओवर में EC. ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. EC इक्वल्स टू AE. तो हमारे पास ये आ गया EC इक्वल्स टू AE. इसका मतलब क्या है? E जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC को. E जो है बाइसेक्ट करेगा AC को टू इक्वल पार्ट्स में. देयरफॉर E बाइसेक्ट्स AC. हेंस प्रूव्ड. So now we will do eighth question using theorem 6.2. अब हमें इसमें कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है? 6.2. 6.2 थ्योरम हमने कौन सी पढ़ी थी? कन्वर्स ऑफ BPT. आगे क्या लिखा है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब पहले हम इसमें एक ट्राइंगल बना लेंगे. अब उसने क्या बोला है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. अब टू साइड्स पे हमने क्या बनाना है? मिड पॉइंट्स. जैसे कि एक मिड पॉइंट ये हो गया और एक मिड पॉइंट ये हो गया. ट्राइंगल को नेम दे देंगे ABC और मिड पॉइंट को नेम दे देंगे D एंड E. ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब इसने ये बोला जो मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है वो किसके पैरेलल है? BC के. ये हमें प्रूव करना है. तो DE पैरेलल है BC के. टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? DE is parallel to
बी सी। तो गिवन क्या क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के। तो यहाँ से सेम इस वैसे ही करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या आ गया, 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड मिड पॉइंट हमें क्या दिया है, ई। ई जो है मिड पॉइंट है ए सी पे। तो यहाँ से हमारा ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के। ई सी को इधर ले जाएंगे, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, ए डी ओवर में डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई ओवर में ई सी के। तो जब हमारा ए डी ओवर में डी बी इक्वल है ए ई ओवर में ई सी के, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डी ई किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। So now we will move to 9th question. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect at each other at the point O. Show that AO over में BO equals to CO over में DO. तो यहाँ पे हम पहले एक ट्रेपीजियम बना लेंगे। A B C D। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, मतलब ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल, और इसके जो डायगोनल्स है वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो इसके डायगोनल्स बना लेंगे। इसके डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ए ओ ओवर में बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ ओवर में डी ओ। मतलब ए ओ ओवर में बी ओ इक्वल है सी ओ ओवर में डी ओ के। यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव ए ओ ओवर में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ओवर में डी ओ। तो पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पे हम बना लेंगे पॉइंट ई, और ये जो है ओ ई किसके पैरेलल होगा, ए बी के और सी डी के, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो ओ ई किसके पैरेलल होगा, दोनों के, ए बी के भी और सी डी के भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ओ ई फ्रॉम पॉइंट ओ सच दैट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। अब हमें गिवन क्या था, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के। तो पहले हम अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ट्रायंगल ए डी सी में हमारे पास क्या पैरेलल है, ओ ई जो पैरेलल है डी सी के, ओ ई पैरेलल है डी सी के। तो यहाँ से बी पी टी थ्योरम लग जाएगी, ए ई ओवर में ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ ओवर में ओ सी के। ए ई ओवर में ई डी इक्वल्स टू ओ ए ओवर में ओ सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वैसे ही यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में क्या है, ए बी जो पैरेलल है ओ ई के, ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। तो अगर ए बी पैरेलल है ओ डी के, ओ ई के, तो क्या हो जाएगा, ए ई ओवर में ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी ओवर में ओ डी के। ए ई ओवर में ई डी इक्वल्स टू ओ बी ओवर में ओ डी के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए ओ ओवर में बी ओ इक्वल है सी ओ ओवर में डी ओ के।
तो यहाँ पे दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में ए ई ओवर में ई डी आ रहा है, तो यहाँ से हम फ्रॉम 1 and 2 करके क्या आ जाएगा, ओ ए ओवर में ओ सी इक्वल्स टू ओ बी ओवर में ओ डी के। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमारे पास क्या है, ए ओ ओवर में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ओवर में डी ओ। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी कौन कौन सी पोजीशन सेम आ रही है। अब यहाँ से हमारी ओ ए और ओ डी की पोजीशन जो है सेम है और इनकी जो पोजीशन है अपोजिट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की। ओ ए, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा ओवर में ओ बी, और अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा ओ सी ओवर में ओ डी के। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। So now we will do 10th question. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO over में BO equal to CO over में DO. Show that ABCD is a trapezium. अब ये जो है इस क्वेश्चन का कन्वर्स है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें ये प्रूव करना था और इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, ABCD जो है क्या है, ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। डायगोनल्स बना लेंगे और हमें गिवन है ए ओ ओवर में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ओवर में डी ओ, और हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी जो है ट्रेपीजियम है। तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम कब प्रूव होगा, जब ए बी पैरेलल होगा सी डी के। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे, सेम ऐसे ही इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ ई एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी ए बी के। ओ ई या तो पैरेलल होगी ए बी के या फिर पैरेलल होगी सी डी के, क्योंकि इसमें हमें गिवन नहीं है ए बी जो पैरेलल है सी डी के। तो या तो हम लेट करेंगे ओ ई पैरेलल है ए बी के या फिर पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, पहले ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ ई such that OE is parallel to AB. तो अगर OE पैरेलल है AB के तो हम इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD OE is parallel to AB। तो यहाँ से BPT थ्योरम लग जाएगी। AE ओवर में ED के इक्वल हो जाएगा OB ओवर में OD के। AE ओवर में ED इक्वल्स टू OB ओवर में OD। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बाय BPT। अब हमारे पास गिवन क्या था, AO ओवर में BO किसके इक्वल है, CO ओवर में DO। तो हम इस इक्वेशन को सेम बनाएंगे जैसे हमारी ये है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड सेम बना लेंगे ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, BO है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे OD चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमें उधर लेके जाना है, तो CO किधर आ जाएगा, इधर। AO ओवर में CO इक्वल्स टू BO ओवर में DO हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये ए ओवर में ED किसके इक्वल हो जाएगा, AO ओवर में CO के। फ्रॉम 1 and 2 AE ओवर में ED इक्वल्स टू AO ओवर में CO। तो अगर हमारा AE ओवर में ED इक्वल आ रहा है AO ओवर में CO के,
तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं ओई जो पैरेलल हो जाएगा सीडी के। देयरफॉर ओई इज पैरेलल टू सीडी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वी नो ओई जो पैरेलल है एबी के एंड ओई जो पैरेलल है सीडी के, ये हमने अभी प्रूव किया है। देन तो अगर ओई पैरेलल है एबी के एंड ओई पैरेलल है सीडी के, तो एबी किसके पैरेलल हो जाएगा? सीडी के। तो अगर एबी पैरेलल होगा सीडी के तो एबी सीडी क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर आपका हमारा इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I see you walking